चैप्टर, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, नॉन प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हुआ तो उनका एक स्पेशल नाम होता है। ज्योमेट्री में आप लोगों को फिगर्स को ब्रेक करना आना चाहिए। अगर आपने फिगर्स का ब्रेकअप करना सीख लिया तो आप लोगों के लिए ज्योमेट्री काफी इजी हो जाए। देखो, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस की अगेन एक खासियत होती है, मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। हेलो भाई आयटाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स के वन शॉट सेशन की, यानी कि कंप्लीट चैप्टर, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, हर एक टाइप का क्वेश्चन, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, नॉन प्रूविंग वाले क्वेश्चंस, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। एंड आज के इस सेशन के बाद आप लोगों का लाइंस एंड एंगल से कोई भी डाउट नहीं रहने वाला अगर आप लोगों ने ये पूरा का पूरा वीडियो देख लिया तो, क्योंकि इसमें सभी प्रकार के सवाल हम हल करने वाले। ठीक है, तो मेक श्योर यार सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक कर देना थोड़ा सा, एंड दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को। एंड मेक श्योर गाइस, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि सही टाइम पे एक सही जानकारी, रेलेवेंट जानकारी आप लोगों को मिल सके। ठीक है, चलो तो फिर बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं हमारे पास और कैसे कैसे हम उन्हें मतलब करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स है क्या चीज। सबसे पहले मैं इस चैप्टर की वेटेज आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो चैप्टर है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 है। इससे पहले के सभी चैप्टर्स हम लोग खत्म कर चुके हैं ना, आप लोग चेक कर सकते हो इसी चैनल पे मेरे हर चैप्टर का वन शॉट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। इस चैप्टर की जो वेटेज होती है बेटा, कम से कम 5 से 6 मार्क्स की रहती है, कम से कम 5 से 6 मार्क्स की, ज्यादा से ज्यादा तो 8-9 मार्क्स तक भी ये चला जाता है, बट 5 से 6 मार्क्स तो आप कंफर्म इस चैप्टर से समझ सकते हो कि आएगा ही आएगा। लाइंस एंड एंगल्स जो है ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है आप लोगों के पास। अभी तक जो आप लोगों ने चैप्टर्स पढ़े थे, फर्स्ट 5 चैप्टर्स, यूक्लिड ज्योमेट्री को छोड़ के कोई भी ज्योमेट्री का पार्ट नहीं था, लेकिन ये चैप्टर जो है आप लोगों का ज्योमेट्री का पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स या फिर क्लास 10th की ज्योमेट्री ले लो, ट्राइंगल, सर्कल्स, है ना, हर चैप्टर में यूज होता है। तो इसको बहुत डिटेल में समझने की कोशिश है। अब मैं अपने इस सेशन में बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा, हर एक बेसिक सी चीज बताऊंगा। अगर किसी को लगे कि ये तो हमें आता है, कोई बात नहीं यार, मैं उस बच्चे के हिसाब से सोच के चलूंगा कि आप अगर बैठे हो तो आपको कुछ भी नहीं आता है ना। बाकी अगर आप चाहो तो इस वीडियो को 1.25x की स्पीड पे देख सकते हो, ताकि आप लोगों को नींद ना आए, है ना। तो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के साथ, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो जी, तो वेटेज हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स में, सबसे पहले लाइंस एंड एंगल्स में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या क्या टॉपिक्स है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है बेटा। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग इसकी बेसिक टर्म्स को समझेंगे, बेसिक टर्म्स को समझेंगे, बेसिक टर्म्स को समझेंगे कि जैसे पॉइंट्स क्या होता है ना, रे क्या होता है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में आता है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट कि क्या होता है पैरेलल लाइंस अगर किसी ट्रांसवर्सल को कट कर दे तो क्या चीज हो जाती है। तो इस चैप्टर में सीबीएसई के हिसाब से आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ यही 2 टॉपिक्स है, लेकिन एक टॉपिक है जो पहले हुआ करता था लेकिन अब डिलीटेड है, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। ये आपने शायद 8th ग्रेड में पढ़ा होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, किसी ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, तीनों एंगल्स के सम किसके बराबर होते हैं, या फिर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। ये टॉपिक भी हम आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आता है। चल, तो सबसे पहले अगर हम कुछ बेसिक टर्म्स की बात करें बेटा, तो सबसे पहले शुरुआत होती है किससे, पॉइंट से। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट एक सिंपल सा ऐसा एक डॉट होता है जिसकी ना तो लेंथ होती है ना ही ब्रेड्थ होती है। ठीक है भैया, ये तो हमें बचपन से आता है, क्यों बता रहे हो, बस सिंपल एनसीईआरटी में इसलिए बता रहा हूं, क्या इनकी डेफिनेशन आती है, कभी नहीं आती है ना। तो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट सिंपल एक डॉट होता है जिसका ना तो लेंथ होता है ना तो ब्रेड्थ होता है। ठीक है भैया, फिर आता है आपके पास लाइन। लाइन क्या होता है, लाइन एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स को आप समझ सकते हो कि बहुत सारे पॉइंट्स को जब आप इस तरीके से कलेक्ट
करते हो तो एक लाइन फॉर्म हो जाती है, एक लाइन फॉर्म हो जाती है जिसका कोई एंड नहीं होता, जिसका कोई एंड नहीं होता। ये बढ़ती रहती है लाइन, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, है ना। ये बढ़ती रहती है, इधर भी एरो और इधर भी एरो, इधर भी बढ़ सकती है इधर भी बढ़ सकती है, तो इसे क्या बोला जाता है, लाइन बोला जाता है। ठीक है, अब इस लाइन के अंदर कितने पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है, क्योंकि ये तो छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बना है। मान लो मैंने इस लाइन का एक ये पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट ले लिया, मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, तो ये दोनों पॉइंट्स लाइन का एक छोटा सा पार्ट, लाइन का एक छोटा सा पार्ट अगर हम निकाल ले, जो शुरू होता है एक पॉइंट से और खत्म होता है दूसरे पॉइंट पे, लाइन तो बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है, दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है, लेकिन लाइन का एक छोटा सा पार्ट जो एक पॉइंट से शुरू होता है दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाता है, उसे बोला जाता है क्या, उसे बोला जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब बेटा लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो आप लोगों के पास एक्स वाई ये कोई लाइन है, इस लाइन को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, है ना। अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे। डिफरेंस देखो दोनों में, क्या डिफरेंस है। अगर मैं बात करूं रे की, रे क्या होता है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरे पॉइंट पे चलता रहता है, खत्म नहीं होता। इस एरो का मतलब है चल रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, खत्म नहीं है। तो ये क्या है बेटा, रे। मान लो ये ओ वाई है, तो रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है भैया, चल आज आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास कुछ और बेसिक सी टर्म्स है, शायद ये आपने पहले कभी पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको फिर दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो मेरे पास ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। एक पॉइंट का अकेला कुछ नहीं होता है, इसको अपने साथ कुछ और दोस्त चाहिए, तो मैंने इसके साथ एक और दोस्त बना दिया। अब मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो मैंने इस तरीके से चला गया, मैं, है ना। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो मैं इस तरीके से चला जाऊंगा, है ना। अच्छा, अब जब भी हम दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जब भी हम दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाता है बेटा, एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो जाता है। समझ में आया। अगर मैंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट्स कहीं पे भी रख दो आप, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना, आज आप अपनी कॉपी पे भरते रहना इस चीज को। लेकिन मान लो मेरे पास तीन पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो ये ऐसा सा कुछ मेरे पास बन जाएगा। मान लो मेरे पास चार पॉइंट्स है, 1 2 3 4, इस तरीके से। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं तो ये इस तरीके से कुछ बन जाता है, इस तरीके से कुछ बन जाता है। तो बेटा अगर आपके पास दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमेशा क्या बनेगा, एक लाइन सेगमेंट बनेगा। लेकिन अगर आपके पास दो से ज्यादा पॉइंट्स है, अगर आपके पास दो से ज्यादा पॉइंट्स है तो दो सिचुएशंस होंगी, दो सिचुएशंस होंगी। वो दो सिचुएशन क्या होगी, जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो देखो या तो वो ऐसा बनेगा या तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, या तो वो ऐसा बनेगा या फिर वो क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना। अगर आप दो से ज्यादा पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, 1 2 3 4, या तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा या तो फिर नॉन स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर आपके पास ऐसे पॉइंट्स है जिनको ज्वाइन करने पे स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है तो इन पॉइंट्स को बोला जाता है बेटा कोलिनियर पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को बोला जाता है कोलिनियर पॉइंट्स। और ऐसे पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं होता है उनको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इनको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आया। कोलिनियर पॉइंट्स कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करके आपका एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जिनको ज्वाइन करने पे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं होता है। ठीक है भैया, चल आगे बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। जैसे पहले हम इसका पूरा चैप्टर का बेसिक समझ लेते हैं ना, क्या क्या चीजें हैं इस चैप्टर में, फिर उसके बाद अपन लोग बात करेंगे
क्वेश्चंस की, है ना। इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, आ जाओ। मान लो आपके पास दो लाइंस है, मान लो आपके पास एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दो लाइन है, ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, मीट कर रही हैं, तो काट के जा रही है, इसलिए इन लाइंस को बोला जाएगा बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। ये तो डायरेक्ट काट रही हैं एक दूसरे को, काटने में एक्सपर्ट होती है लाइन, ठीक है। आ जाओ, अब मान लो एक लाइन आपके पास ये है ना, एरो का मतलब क्या होता है आगे बढ़ रहा, और एक लाइन आपके पास ऐसा है, ऐसा है, एरो का मतलब क्या होता है आगे बढ़। तो क्या ये दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर ये तो काट ही नहीं रही है। लेकिन बेटा जब आप अपनी इस लाइन को आगे बढ़ाओगे और इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाओगे तो ये यहां पे किसी पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। तो ये वाली जो लाइंस है, ये वाली जो लाइंस है, इन लाइंस को भी बोला जाएगा बेटा क्या, इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि आगे बढ़ने पे ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को मीट करेंगी। तो ये लाइंस बोली जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो क्या भैया हर एक लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है? नहीं, हमारे पास एक ऐसा पेयर भी आता है लाइंस का, एक ऐसा पेयर भी आता है लाइंस का जिनको आप कितना ही आगे बढ़ा दो, जिनको आप कितना ही आगे बढ़ा दो वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। पेयर ऑफ लाइंस जिनको कितना ही आगे बढ़ा दो वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। इन लाइंस को बोला जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये है आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर इनको प्यार से पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है, पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है। पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती है जिनको कितना ही आगे बढ़ा दो कभी भी मीट नहीं करेंगी। ठीक है मेरे भाई, चलो आज अब बात करते हैं एंगल्स की, कि एंगल्स क्या होते हैं। समझो, मान लो ये मेरे पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने एक रे ड्रॉ किया, ये रे होता है ना, ओ से ए तक मैंने क्या किया, एक रे ड्रॉ किया। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने एक दूसरा रे ड्रॉ किया, सेम पॉइंट से ओ बी। तो बेटा ओ ए और ओ बी एक रे है। अगर आप एक सेम पॉइंट से दो रे ड्रॉ करते हो, अगर आप एक सेम पॉइंट से दो रे ड्रॉ करते हो तो उनके बीच में बनने वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, उनके बीच में बनने वाला पोर्शन जो है ये क्या कहलाता है? इस पोर्शन को बोला जाता है बेटा क्या, इस पोर्शन को बोला जाता है एंगल। इस पोर्शन को बोला जाता है क्या? एंगल। एंगल है ना। अब एंगल क्या होता है? एंगल एक ऐसा पार्ट होता है जो दो रेज के बीच में बनता है। ठीक है भैया, एंगल समझ में आ गया। अब इसको लिखा कैसे जाता है बेटा? इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। इसका मतलब होता है एंगल ए ओ बी। ए ओ बी लिखो, चाहे आप इसको एंगल बी ओ ए लिखो, चाहे बी ओ ए लिखो। क्या भैया हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी या फिर एंगल ओ बी ए? नहीं बेटा, ऐसे आप अपने किसी भी एंगल को नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ये एंगल को लिखने का सही तरीका होता है कि देखो यहां से शुरू हुआ है, यहां गया है, फिर यहां आया है, या फिर यहां से शुरू हुआ है, यहां गया है और यहां आया है। ओ ए बी का मतलब क्या है? ओ से पहले ए पे गया, फिर बी पे गया, तो वो तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, लेकिन हमें तो ये वाला एंगल निकालना है ना। तो ओ ए बी या बी ओ ए आप नहीं लिखोगे। ठीक है भैया, अच्छा, ऐसे एंगल फॉर्म होता है। अब इस एंगल में कुछ और चीजें, इस एंगल में कुछ और चीजें भी हैं, जैसे ये जो चीज, ये जो है बेटा आप लोगों के पास, ये जो है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। और ये जो दो ये हैं, ये जो दो रेज हैं, इन रेज को बोला जाता है आर्म्स ऑफ द एंगल। एंगल की दो बाजुएं, आर्म्स ऑफ द एंगल। तो ऐसे आपका कोई भी एंगल फॉर्म होता है। ठीक है भाई, चलो अब इसके एंगल, हमारे पास बहुत सारे टाइप के एंगल्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एंगल्स होते हैं। समझते हैं कौन कौन से। सबसे पहला एंगल, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है ऐसा, ये एक पॉइंट है ऐसा। सबसे पहला एंगल जिसमें मान लो ये कोई एंगल x है, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होगा,
लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा, ऐसे एंगल को हम बोलेंगे बेटा क्या? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। ठीक है, आपने लोअर ग्रेड में शायद पढ़ा होगा। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो, ऐसे एंगल्स को बोला जाता है बेटा राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक है। ऐसा एंगल बेटा, ऐसा एंगल जो क्या हो, जो 90 डिग्री से बड़ा हो, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो, इसको बोला जाता है बेटा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ये सारे एंगल आपने लोअर ग्रेड में कहीं ना कहीं पढ़े हैं, लोअर ग्रेड में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है इनको। आ जाओ अगले एंगल्स की बात करते हैं। ऐसा एंगल बेटा, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री का हो, जैसे ये पॉइंट है ना, ये एंगल क्या है आपके पास 180 डिग्री का, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो इस एंगल को, ऐसा एंगल जब आपके पास कोई 180 डिग्री का एंगल होता है, इसे बोला जाता है बेटा स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ठीक है। अच्छा, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो, ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 360 डिग्री से छोटा हो, ऐसे एंगल्स को बोला जाता है बेटा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। देखो, क्योंकि एंगल जो है जरूरी नहीं है अंदर की ही तरफ बने, बाहर की तरफ भी तो बन सकता है ना, तो इसको बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। और ऐसा एंगल मान लो ये रे है एक, और इसी के ऊपर दूसरी रे भी है, ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का हो, जो 360 डिग्री का हो, इसे बोला जाता है कंप्लीट एंगल। तो ये एंगल्स आपने लोअर ग्रेड में कहीं ना कहीं समझा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा इन सभी एंगल्स को, कि कितने प्रकार के एंगल्स होते, इतने प्रकार के आपके पास एंगल्स होते है ना। और इस तरीके से आप इनको कर सकते हो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। फिर आपके पास आता है दो जोड़ी और आते हैं एंगल्स के, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। मान लो आप लोगों के पास एक एंगल ये है आपके पास 50 डिग्री का एंगल, और एक एंगल दूसरा ये है, ये एंगल है आपके पास 40 डिग्री का। अगर मान लो दो एंगल्स का सम, अगर मान लो दो एंगल्स का सम आप लोगों के पास बेटा 90 डिग्री आ जाए, कोई भी दो एंगल्स का सम अगर आप लोगों के पास 90 डिग्री आ जाए, तो ऐसे एंगल्स को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ऐसे एंगल्स को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे एंगल्स को बोला जाता है क्या? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर है तो इनको बोला जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अगर दो एंगल्स का सम, मान लो एक एंगल ये है आपके पास 30 डिग्री, और एक एंगल ये है बेटा, ये है आपके पास 150 डिग्री। ऐसे एंगल्स जिनमें दो एंगल्स, सिर्फ दो एंगल्स की बात हो रही है, दो से ज्यादा नहीं, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, तो इन्हें बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। इन्हें बोला जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है मेरे भाई, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री एंगल्स जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं। अब देखो एंगल्स के ना कुछ और टाइप्स होती है, उनको समझते हैं, और उनके बीच में क्या रिलेशन होता है उन चीजों को भी समझते हैं। सबसे पहला है आप लोगों के पास बेटा एडजेसेंट एंगल्स। क्या होता है? मान लो मैंने एक एंगल ड्रॉ किया इस तरीके से, मैंने एक एंगल ड्रॉ किया ओ ए, और ये क्या है ओ पी। इस तरीके से ये मेरे पास क्या है, कोई एंगल है एक्स, ये कोई एंगल है एक्स। अब मान लो इसी सेम वर्टेक्स से, मान लो इसी सेम वर्टेक्स से मुझे दूसरा एंगल ड्रॉ करना है यहां पे ये वाई है। अगर आप सेम वर्टेक्स से दो एंगल ड्रॉ करते हो, अगर आप
सेम वर्टेक्स से दो एंगल्स ड्रॉ करते हो तो इन दोनों एंगल्स को बोला जाता है क्या? एडजेसेंट एंगल्स। इन दोनों एंगल्स को बोला जाता है क्या? एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एडजेसेंट एंगल्स मतलब पड़ोसी। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी। तो ये दोनों के दोनों देखो पड़ोस के एंगल है। इन दोनों एंगल्स का वर्टेक्स क्या होगा? सेम होगा और एक आर्म क्या होगी? कॉमन होगी। दोनों में एक क्या होगी? आर्म क्या होगी? दोनों में कॉमन होगी। देखो ये वाली जो आर्म है इस वाले एंगल का भी पार्ट है, इस वाले एंगल का भी पार्ट है, तो इनको बोला जाता है क्या? एडजेसेंट एंगल्स। भैया क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं? क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं? क्या ये एंगल x और एंगल y क्या ये दोनों एडजेसेंट है? सेम वर्टेक्स से है तो क्या ये दोनों एडजेसेंट है? नहीं बेटा, ये दोनों एडजेसेंट नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई भी कॉमन आर्म नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए सेम वर्टेक्स के साथ साथ कॉमन आर्म भी होना चाहिए, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होता है? लीनियर पेयर, अगर मान लो दो एडजेसेंट एंगल्स, अगर मान लो दो एडजेसेंट एंगल्स अगर मान लो दो एडजेसेंट एंगल्स, ये x है और ये y है, दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स है। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो इन्हें बोला जाता है लीनियर पेयर एंगल्स। इन्हें बोला जाता है लीनियर पेयर एंगल्स। कब? अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर हो। भैया अभी तो आपने बोला सप्लीमेंट्री बोलते हैं इनको, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं इनको। जी हाँ, उनको सप्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं, लेकिन यहां पे देखो ये क्या ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं? नहीं है। तो अगर आपके पास दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है, सप्लीमेंट्री है, भैया ये सप्लीमेंट्री, इसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। इसको आप सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हो, ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स भी है। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स हुए, अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हुआ तो उनका एक स्पेशल नाम होता है और उनको बोला जाता है लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है मेरे भाई, चलो आ जाओ। अब ये क्या चीज है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। शायद आपने पढ़ा भी होगा बचपन में। एक लाइन ये है, मान लो इस लाइन को दूसरी कोई लाइन इंटरसेक्ट कर गई, तो आमने सामने बनने वाले एंगल्स x और y, आमने सामने बनने वाले एंगल्स a और b, इन दोनों को वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स बोला जाता है। x और y आपस में क्या है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं। और a और b आपस में क्या है? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स हैं। और हमेशा याद रखना, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमेशा वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, हमेशा बराबर होंगे। तो एडजेसेंट एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ये एंगल्स के कुछ प्रकार है ना, कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, है ना। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, देख लो आधा घंटा हो गया लगभग, लेकिन मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे। आ जाओ। ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल क्या होता है? आपके पास एक टर्म आता है ट्रांसवर्सल। मान लो ये आपके पास दो लाइंस हैं, ये मान लो आपके पास दो लाइंस हैं। इन दो लाइंस को अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस को, इस तरीके से ये तीन लाइंस है, अगर आपको कोई लाइन काटती हुई नजर आती है तो इस लाइन को बोला जाता है बेटा क्या? ट्रांसवर्सल। इस लाइन को बोला जाता है ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो लाइंस चाहे पैरेलल हो या नॉन पैरेलल हो, अगर इनको कोई लाइन काट रही है तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। भैया ट्रांसवर्सल का क्या काम है? आ जाओ। ट्रांसवर्सल का यूज यहां पे आएगा आप लोगों के पास पैरेलल लाइंस के केसेस में। पैरेलल लाइंस के केसेस में मान लो आपके पास ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है और दोनों के दोनों लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। अब इन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। इन दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है? कट कर रहा है। दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल क्या कर रहा है? कट कर रहा है।
ठीक है। अब इस ट्रांसवर्सल के काटने की वजह से, इस ट्रांसवर्सल के काटने की वजह से इन पैरेलल लाइंस के बीच में कुछ एंगल्स बन गए, जैसे ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी। वैसे ही यहां पे एंगल x बन गया, यहां पे एंगल y बन गया, यहां पे एंगल z बन गया और यहां पे एंगल w बन गया। ये कुछ 8 एंगल्स बन गए। अब इन 8 एंगल्स को क्या बोला जाता है? अब इन 8 एंगल्स को क्या बोला जाता है? सबसे पहले आप, ये दो लाइन से, ये अंदर वाले एंगल से और ये बाहर वाले एंगल से, अरे 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 लाइन ही मिट गई भैया, है ना। आपके पास क्या है? अंदर वाले कुछ एंगल्स हैं और बाहर वाले कुछ एंगल्स हैं। अंदर वाले एंगल्स और बाहर वाले एंगल्स, तो सबसे पहले मैं अपने ये बाहर वाले एंगल्स को देख लेता हूं। ए बी सी और सॉरी ए बी और डब्ल्यू जेड, ए बी डब्ल्यू जेड, ये क्या है बेटा आपके? ये आपके बाहर वाले एंगल्स है, बाहर वाले एंगल्स। तो इनको बोला जाता है क्या? एक्सटीरियर एंगल। इनको क्या बोला जाता है? एक्सटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये बाहर के एंगल है, बाहर के एंगल है। फिर आपके पास है बेटा अंदर वाले एंगल। देखो दो पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल बन रहे, अंदर जो एंगल बन रहे, तो ये एंगल्स क्या है आपके पास? सी डी और एक्स वाई। तो ये जो एंगल्स है आपके पास सी डी एक्स वाई, इन एंगल्स को बोला जाता है बेटा क्या? इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स, इन एंगल्स को बोला जाता है क्या? इंटीरियर एंगल्स। तो एक्सटीरियर एंगल्स बाहर वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स अंदर वाले एंगल्स। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। आ जाओ आ जाओ। अब क्या? अब आपके पास कुछ और चीज है। देखो आपके पास ये जो ट्रांसवर्सल है, ये जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे कुछ एंगल्स है। सबसे पहले लेफ्ट साइड के सभी एंगल्स को एक सीक्वेंस में लिखो। सबसे पहले क्या है? ए है, फिर ए के बाद क्या आता है? सी आता है, फिर सी के बाद क्या है? एक्स है, फिर एक्स के बाद क्या है बेटा? जेड है। तो आपने क्या किया है? इनको एक सीक्वेंस में लिख लिया, ए सी एक्स जेड। ऐसे ही यहां पे भी लिख लो, बी डी वाई जेड। ऐसे मत लिखो बी वाई डी डब्ल्यू, नहीं, आप एक सीक्वेंस में लिखो। राइट साइड में कौन कौन से एंगल है? बी है, फिर डी है, फिर वाई है और फिर डब्ल्यू है। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया? एक सीक्वेंस में इनको भी लिख दिया, इनको भी लिख दिया। ठीक है भाई, चलो अब आप लोगों के पास कुछ चीजें हैं। क्या है? ध्यान से समझना। मान लो ये जो एंगल ए है आपके पास, मान लो ये जो एंगल ए है आपके पास, इस एंगल को अगर आप देखोगे और एक एंगल छोड़ के, इस एंगल का एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल कौन सा आता है? एक्स आता है। ए का एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल कौन सा आता है? एक्स आता है। ठीक है, ऐसे ही सी का एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल कौन सा आता है? सेम साइड पे बात कर रहे हैं हम। सी का एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल कौन सा आता है बेटा? जेड आता है, जेड आता है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं राइट साइड में देखूं, बी का एक एंगल छोड़ के कौन सा एंगल है? डब्ल्यू है। बी का एक एंगल छोड़ के कौन सा एंगल है? डब्ल्यू है। और डी का एक एंगल छोड़ के बी का वाई है, बी का वाई है। और डी का एक एंगल छोड़ के क्या है? डब्ल्यू है। तो ऐसे एंगल्स को शायद आपको मालूम हो, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऐसे एंगल्स को बोला जाता है क्या? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। एक एंगल सेम साइड पे देखना आपको, ट्रांसवर्सल के कोई भी एंगल पिक करो, उसका एक छोड़ के दूसरा एंगल, जैसे एक्स का एक एंगल, नीचे तो जा नहीं सकते, ऊपर जाएंगे ना, क्योंकि जेड के बाद तो कुछ है नहीं, तो एक्स का एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की कहानी है। ठीक है भैया, अच्छा और क्या है आपके पास? और समझो सेम साइड पे देखना है, सी और एक्स, सी अंदर वाले एंगल्स को देखना है बस। सी और एक्स अंदर के एंगल्स है, सिर्फ अंदर वालों को देखना है, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। सी और एक्स अंदर वाले एंगल हैं, है ना। डी और वाई अंदर वाले एंगल्स है बट सेम साइड पे है, सेम साइड पे है ना। डी और वाई सेम साइड पे। तो ऐसे एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के बीच में है,
ऐसे एंगल्स जो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं और सेम साइड पे आते हैं, इनको बोला जाता है क्या? इनको बोला जाता है बेटा को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भैया, और क्या है आपके पास? दो चीजें और रह गई है बस, उनको भी समझ लेते हैं। क्या चीजें हैं? अब हमने सेम साइड पे क्या एक्सटीरियर वालों को को एक्सटीरियर बोलते हैं? ये और जेड क्या को एक्सटीरियर है? उनका कोई यूज नहीं है, तो उनको हम पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या, अंदर वालों से ही बात करते हैं पहले, अंदर वालों से। ये सी है, सी के अंदर सेम साइड पे तो एक्स है, लेकिन सी के अंदर दूसरी साइड पे क्या है? नीचे की तरफ, दूसरी साइड पे नीचे की तरफ क्या है? वाई है। सी के दूसरी साइड नीचे की तरफ क्या है? वाई है। और डी के दूसरी साइड नीचे की तरफ क्या है? एक्स है। ऐसे एंगल्स को बोला जाता है बेटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे एंगल्स को बोला जाता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, ऐसे Z बना रहा है ना, Z ऐसे Z बना रहा है, तो एक एंगल इधर एक एंगल इधर, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक एंगल इधर एक एंगल इधर, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। ठीक है भैया। अच्छा, एक और चीज रह गई है, तो भैया सी और डी को क्या कहते हैं? देखो यार, सी और डी जो है आपके पास क्या है? एक स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होने वाले एंगल्स है। तो ये क्या हुए आपके पास? लीनियर पेयर एंगल्स हुए, लीनियर पेयर एंगल्स हुए। ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म होने वाले एंगल्स को क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं ना, अगर उनका सम 180 डिग्री हो। इसको भी अभी थोड़ी देर में समझेंगे, तो मैं बताना भूल गया शायद आपको पीछे ना। आ जाओ, एक और चीज है, अंदर वाले एंगल्स देख लिए हमने। अब ये जो ए और डब्ल्यू है, ए और डब्ल्यू है, और दूसरा क्या है बेटा? बी और जेड, बी और जेड। ए और डब्ल्यू और बी और जेड, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखता हूं, अगर मैं इन दोनों पेयर ऑफ एंगल्स को बोलता हूं, तो ये भी क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है, लेकिन ये एक्सटीरियर वाले हैं, तो इनको बोला जाएगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। और आपको इस चैप्टर में इन सभी एंगल्स का पता होना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, को इंटीरियर क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। अब बारी बारी से समझेंगे, बारी बारी से चीजों को कुछ समझेंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। हमेशा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। को इंटीरियर एंगल्स हमेशा को इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? सप्लीमेंट्री होंगे, आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। भैया सप्लीमेंट्री क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि जिनका सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। इनका सम कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है भैया। और आखिरी में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो चाहे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो, ये दोनों के दोनों एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ये हमेशा क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। लेकिन कब? अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो। अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर सम 180 डिग्री नहीं है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे, लेकिन वो बराबर नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट को समझो। यहां पे मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ये है ना, लीनियर पेयर एंगल्स बनाए थे और ये वर्टिकली ऑपोजिट। अब यहीं पे ना, चलो एक काम करते हैं, आगे ही बना लेते हैं इसको, यहीं पे समझ लेते हैं सब चीजों को एक साथ। देखो हमने पढ़ा है क्या कि अगर कहीं पे कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे
आपको पता है दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं स्ट्रेट लाइन पे। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं ए और बी, और इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को क्या, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री, है ना। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है उस पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब एक होता है बेटा इसका कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, बिल्कुल इसका उल्टा। ध्यान से समझना, मान लो आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक एडजेसेंट एंगल है आपके पास x और एक एडजेसेंट एंगल है आपके पास y। अगर आपके पास दो एडजेसेंट एंगल्स है, अगर इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम x और y का सम 180 डिग्री है, अगर x और y का सम 180 डिग्री है तो ये a है, ये o है, ये b है, तो AOB क्या होगी, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। दोनों में फर्क समझो, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, अगर एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उस पे दो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। लेकिन अगर आपके पास कहीं पे भी दो एडजेसेंट एंगल्स है और उनका सम 180 डिग्री हो जाए तो वो आप लोगों के पास क्या बना देता है, एक स्ट्रेट लाइन बना देता है। ठीक है भैया, चलो ठीक है, और आगे बताओ फिर। अभी हमने पढ़ा है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर लाइंस पैरेलल है तो इसको ध्यान से समझना, अगर लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड को इंटीरियर एंगल्स का सम, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अगर लाइंस पैरेलल है तो, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये सिचुएशन होगी। लेकिन कहीं पे अगर आपको ये दे दे, अगर कहीं पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट, इसमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी लिख लेना, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, अगर कहीं पे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, या को इंटीरियर एंगल्स का सम, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है, तो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। ये उसका कन्वर्स है ऊपर वाले का। ऊपर वाले में बोला है अगर दो लाइंस पैरेलल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बराबर होंगे और को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होगा। लेकिन अगर आपके पास कहीं पे ये पहले से दे दे कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहे हैं या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बना रहे हैं और वो इक्वल है, तो आपके पास दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब एक ये और है, इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। देखो लगभग 40 मिनट हो गए, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं हम अभी, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं क्या कि अगर मान लो L और M दो लाइंस हैं, दोनों आपस में पैरेलल हैं, और M के पैरेलल एक लाइन है N, ये इसके पैरेलल है, तो ये तीनों लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। L पैरेलल है M के, M पैरेलल है N के, ये पैरेलल का सिंबल होता है बेटा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी को समझने से पहले हम एक ये सवाल कर लेते हैं, और इस सवाल में क्या है हमारे पास, कहता है क्या कि द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, द एंगल मेजर्स व्हाट। कह रहे हैं कि आपके पास कोई एंगल है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो उसके 5 गुना होगा।
कोई एंगल है आपके पास, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, कह रहे हैं कि मान लो कोई एंगल है आपके पास, लेट द एंगल बी x, मान लो कोई एंगल है x, अब मान लो कोई एंगल है 40, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब मैं कितना ऐड करूं कि 90 हो जाए, आप बोलोगे भैया 50 ऐड कर दो तो 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, है ना। तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40 यानी कि 50 हो जाएगा। तो 40 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस 40। तो कोई एंगल है x, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस x। अब उसने क्या बोला आपको क्वेश्चन में, उसने बोला है क्या, उसने बोला है कि कोई एंगल है x, वो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के 5 गुना है, कितना है, 5 गुना है। कोई एंगल है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो आपको ये एंगल निकालना है। तो x इज इक्वल्स टू 9 5 45, 450 हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x, ये इधर आ जाएगा, तो x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 450। तो ये हो जाएगा आपके पास 6x इज इक्वल्स टू 450। 6 से काटूंगा अगर मैं इसको, तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 6 7 42, 3 0 6 5 30। तो x का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों के पास 75 डिग्री, x का वैल्यू आ जाएगा आप लोगों के पास 75 डिग्री। ठीक है भाई, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पास क्या कहता है, आगे आपके पास कहता है क्या, कि अगर मान लो, ये तो था हमारे पास, क्या था, ये चीज थी। अब अगर मान लो, अब हम पढ़ रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल आखिरी टॉपिक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। हालांकि ये डिलीटेड टॉपिक है आप लोगों के पास, बट कहीं कहीं पे ये आ जाएगा। इसके ऊपर प्रूविंग वाले क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट इसका वो समझना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। मान लो आप लोगों के पास एक ट्राइंगल है ABC, इस ट्राइंगल के अंदर बेटा 3 एंगल्स है, एक है A, एक है B, एक है C। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल्स का सम A प्लस B प्लस C शुड बी 180 डिग्री। तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है, एक और प्रॉपर्टी होती है आपके पास विच इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, कि मान लो ये यहां पे आपके पास कोई एक्सटीरियर एंगल है, ये A है, ये B है, और इधर वाला क्या है, C है, और ये क्या है, X है। तो ये जो बाहर वाला एंगल होगा, बेटा ये अंदर के 2 ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, वो ट्राइंगल के 2 ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होगा। तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है भाई, तो ये 2 प्रॉपर्टीज का नाम को ध्यान में रखना और फिर करना। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे। पहला सवाल, दूसरा सवाल एक तो हम कर चुके, एक सवाल ये है आप लोगों के पास, कहता है क्या कि अगर एंगल 7 80 डिग्री का है, L और M आपस में पैरेलल है, तो बाकी के बचे हुए एंगल्स भी निकाल लो। एंगल 7 आपके पास कितना है, 80 डिग्री का है बेटा, 80 डिग्री का है। तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट साइड के सारे एंगल्स को एक सीक्वेंस में लिखूं, 2 3 6 और 7, और राइट साइड के सभी एंगल्स को 1 4 5 और 8, तो बेटा 2 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, 6 होगा। तो इसका मतलब क्या है, एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 6 के बराबर है। और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा बेटा, एंगल 7 होगा। और 3 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल 7 होगा। और एंगल 7 आपको दिया गया है कितना, 80 डिग्री। क्यों बराबर है ये, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। आप लोग अपने एग्जाम में कृपया करके CA लिख के मत आना, आप लोग पूरा नाम लिखोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है भाई, चलो इतनी बात समझ में आ गई, ओके आगे बढ़ते। ठीक है, तो एंगल 3 हमने निकाल लिया। एंगल 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, क्या 7 और 5 आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है, क्या 7 और 5 आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल नहीं है? तो आप बोलोगे कि भैया एंगल 7 बराबर हो जाएगा किसके, एंगल 5 के, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, और ये दोनों के दोनों कितना हो जाएगा, 80।
फिर दोबारा से VOA मत लिखना, वर्टिकली ऑपोजिट। 1 और 3 आपस में बराबर हो जाएंगे और दोनों के दोनों हमने कितने निकाले, 80 डिग्री, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तो 1 3 ये एंगल्स आपके पास आ गए, तो ये एंगल भी कितना आ गया आपके पास, 80 डिग्री का आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं ऊपर वाले एंगल को देखूं, 1 और 2 को देखूं, 1 और 2 को, स्ट्रेट लाइन है, इधर एंगल 1 है, इधर एंगल 2 है, तो क्या एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री नहीं होगा? लीनियर पेयर एंगल्स है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो एंगल 1 की वैल्यू हमें पता है 80 डिग्री है, एंगल 2 हम यहां से निकाल लेंगे, तो एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 180 माइनस 80 यानी कि 100 डिग्री। तो एंगल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 2 भी आपने निकाल लिया, कितना है, 100 है। अब एंगल 4 भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग 8 है, 100 हो जाएगा। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 100। ऐसे आप अपने ये सारे एंगल्स निकाल सकते हो। देखो, ज्योमेट्री की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि आप एक सवाल को अलग अलग तरीकों से कर सकते हो सकता है किसी बच्चे ने किसी और तरीके से किया हो, बिल्कुल सही है, वैसे भी सही है, बस आंसर आना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास अगर कोई सवाल आता है ना, तो आप वहीं पे वीडियो को पॉज करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर अपन तो है ही, है ना। आ जाओ, बहुत आसान सा सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है, आ जाओ करेंगे इसका। कहते हैं एंगल PRT आपके पास 40 डिग्री है, RPT 95 डिग्री है, ये एंगल 75 है। आपको ये दिया है SQ, ये वाला एंगल निकालना है। इसको मैं X मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, इसको A मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको B मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ऐसे आप फिगर में मेंशन कर देना, है ना, कि ये मैंने X मान लिया, ये मैंने A मान लिया, ये मैंने B मान लिया। अब अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल RPT, अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो तीनों एंगल्स का सम A प्लस 40 प्लस 95, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 और 95 को ऐड करोगे तो 135 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180। 135 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूं तो 180 माइनस 135, और ये आपके पास हो जाएगा कितना, पहले 30 घटा दो 50 बचेगा, फिर 5 घटा दो 45 बच जाएगा। तो एंगल A का वैल्यू आपके पास कितना आ गया है, 45 डिग्री। अब क्या आपको A और B आपस में बराबर नजर नहीं आते? क्या आपको एंगल A और एंगल B आपस में बराबर नजर नहीं आ रहे? क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है भैया, हो गया, हमें तो X निकालना था। अब हम अपने इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे, SQT में, इन ट्राइंगल SQT, अगर मैं अपने इस वाले ट्राइंगल में देखूं तो X प्लस B प्लस 75, तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। 75 को उधर शिफ्ट करो तो x प्लस b की वैल्यू कितनी है, 45 प्लस 75, ये हो जाएगा 80, और 40 कितना हो जाएगा, 120। तो 120 को उधर शिफ्ट कर दो तो 80, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, यानी कि x का वैल्यू आ गया आपके पास कितना, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री विल बी योर आंसर, ये निकालना था आपको। ठीक है भैया, आ जाओ। ये सवाल क्या कहता है, ये सवाल भी बहुत बेहतरीन सा लग रहा है। कहता है कि AOC एंड BOC फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल। ये आपके पास AOC और एंगल BOC, यानी कि A और B क्या है, लीनियर पेयर एंगल्स बना रहे। तो लीनियर पेयर एंगल्स की खासियत क्या होती है कि दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, लीनियर पेयर एंगल्स, है ना। अब यहां से आपके पास एक और कंडीशन दी गई है कि A माइनस 2B, एंगल A माइनस 2B किसके बराबर है बेटा, 30 डिग्री के। माइनस 2B को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो 30 प्लस 2B हो जाएगा, एंगल A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 प्लस 2B। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने इस एंगल A का वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो एंगल A का वैल्यू कितना है, 30 प्लस 2B प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 30 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं 2B प्लस B, यानी कि 3B इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30, तो ये आपके पास हो जाएगा 3B इज इक्वल्स टू 150 डिग्री।
और बी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास कितना 50 डिग्री। तो बी का वैल्यू आपके पास आ गया है कितना 50 डिग्री। बी अगर आपके पास 50 डिग्री है तो क्या आप ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते? आप निकाल सकते हो। ए हो जाएगा कितना 30 + 2 × बी। बी कितना है बेटा 50 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 30 + 100, यानी कि एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 130 डिग्री। 130 डिग्री। ठीक है भाई, तो ऐसे आप लोग कर लोगे इसको। हाँ, ए बी एंड सी डी दो पैरेलल लाइन है, ई एफ एंड डी क्यू दो पैरेलल लाइन से बना लेते हैं इसको। कह रहे हैं क्या कि ये पूरा का पूरा ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइन से, डी क्यू और ई एफ क्या है पैरेलल लाइन से, ये पैरेलल लाइन से आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, आपको कुछ एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, ऐसा ऐसा वो बोल रहा है। पी डी क्यू यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, इसको आप ए मान लो। ए ई डी कहाँ है, ए ई डी यानी कि ये वाला एंगल निकालना है, इसको आप बी मान लो। दूसरा कौन सा है डी ई एफ, इसको आप एक्स मान लो। ये एंगल्स आप लोगों को निकालने। देखो बेटा, उसने सबसे पहले बोला है आपके पास ये लाइन है। देखो ज्योमेट्री में आप लोगों को फिगर्स को ब्रेक करना आना चाहिए। अगर आपने फिगर्स का ब्रेकअप करना सीख लिया तो आप लोगों के लिए ज्योमेट्री काफी इजी हो जाएगी। तो मेक श्योर कि ये चीज आपको जरूर सीखनी है। तो ये क्या है आपके पास, ए है, इसको थोड़ा सा ब्रेक करेंगे, ए है, ई है और बी है। उसने बोला एक और लाइन है सी डी, ये सी है, ये डी है, ये दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है। अगर मैं इसको आगे तक बढ़ाता तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता ना। और यहां पे क्या है, इस तरीके से एक लाइन काट रही है ना, ये P इस तरीके से, ये वाला पॉइंट D है, ये वाला पॉइंट D है, ऐसा सा ये फिगर है। मतलब यहाँ पे फिर D क्यों निकला हुआ है उसको हम अभी ड्रॉ नहीं कर रहे, ये आपके पास इस तरीके से फिगर है। बेटा अगर ये एंगल 34 डिग्री का है और ये वाला एंगल हमने B माना है, ये वाला एंगल अगर हमने B माना है, एंगल AED को अगर हमने B माना है, तो B और 34 बराबर नहीं हो जाएंगे? आप बोलोगे भैया बिल्कुल हो जाएंगे। तो आप लिखोगे एंगल B बराबर किसके बेटा 34 डिग्री के, रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों के दोनों, बस सिंपल। अब आ जाओ दूसरा। तो अगर आपके पास एंगल B 34 डिग्री का आ गया है, 34 डिग्री का आ गया है, तो नीचे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले तीनों एंगल्स का सम, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, यानी कि B + X + कितना है आखिरी में 78, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये लीनियर पेयर एंगल मत लिखना। लीनियर पेयर एंगल तब होते हैं जब आपके पास दो एंगल्स होते हैं एडजेसेंट, यहां पे दो नहीं है, तीन है, ठीक है। अच्छा, बी का वैल्यू हमें अभी अभी पता चला 34 है, एक्स हमें मालूम नहीं, निकाल लो। तो 34 और 78 कितना हो जाएगा 82, यानी कि 112। तो x + 112 = 180। तो x = 180 - 112। तो पहले 100 घटाओगे 80 बचेगा, फिर 10 घटाओगे 70 बचेगा, फिर 2 घटाओगे तो 68 बच जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपके पास 68 आ गया। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है ना। आ जाओ, अब आप लोगों के पास बेटा ये दो लाइंस भी पैरेलल थी, कौन कौन सी, एक ये डी क्यू और एक दूसरी कौन सी थी ई एफ। इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को यहां पे ये कौन सा है पी ई, ऐसे ये कट कर रहे हैं। तो बेटा अगर ये एंगल आपके पास ए है और ये एंगल आपके पास x है, तो क्या ये दोनों एंगल्स, देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल हैं, इसके नेक्स्ट एंगल आता है बेटा ये वाला, उसको छोड़ के अगला वाला जो एंगल है, तो a और x भी आपस में बराबर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x आपने अभी अभी निकाला है 68, तो a भी कितना हो जाएगा 68 डिग्री। लाइन्स एंड एंगल्स के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, एक बारी अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो, है ना। तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। कहते हैं क्या, POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू दिस। OR क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रे OP एंड OR, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस।
ऐसा सा वो कह रहा है। अब देखो इस चैप्टर से ना, इस चैप्टर से प्रूविंग वाले ज्यादा सवाल नहीं आते, सिर्फ इक्का दुक्का सवाल है वो हम कर लेंगे, लेकिन प्रूविंग वाले ज्यादा इस पे नहीं आपको खर्च करना है। प्रूविंग आता है आपका ट्राइंगल से, क्वाड्रिलेटरल से, सर्कल से, है ना। यहाँ पे आपके पास सिंपल सॉल्विंग वाले, एंगल निकाल लो, ये कर लो, वो कर लो, ये चीजें आती। लेकिन कभी अगर कोई प्रूविंग वाला सवाल आता है तो उसका एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन। गिवन क्या क्या चीज है? गिवन है आपके पास क्या, OR इज परपेंडिकुलर, OR इज परपेंडिकुलर ऑन POQ, है ना। सिर्फ इतना भी लिख दो चलेगा, ठीक। अब फिर दूसरा स्टेप होता है बेटा इसका क्या, टू प्रूव। कि प्रूव क्या करना है आपको, आपको प्रूव ये करना है कि एंगल ROS इज हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये आप लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है। एक काम करते हम ना इनको कुछ नाम दे देते हैं। ROS कहां है, ROS इसको मैंने नाम दे दिया A और इसको मैंने नाम दे दिया B। यानी कि आपको प्रूफ क्या करना है, अब ध्यान से देखना। एंगल A इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS यानी कि A प्लस 90, इसको ऐसे लिख लो, A प्लस 90 माइनस POS यानी कि माइनस एंगल B। ये आपको करना है, ये आपको प्रूव करना है। फिर तीसरा स्टेप आता है बेटा इसमें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हर जगह में नहीं होता है, कंस्ट्रक्शन हर प्रूविंग वाले क्वेश्चन में नहीं होगा, सिर्फ कहीं कहीं पे होगा, कहीं कहीं पे होता है ये, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भैया कहां पे होगा कंस्ट्रक्शन। वो आपको विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन चीजें समझ में आ जाएंगी कि कहां पे हमें कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। अब देखो इसका प्रूफ, लास्ट स्टेप होता है बेटा प्रूफ। देखो आपको पता है ये तीनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। देखो प्रूविंग वाले क्वेश्चंस की अगेन एक खासियत होती है, मल्टीपल तरीके से कर सकते हो, बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। मेरे को ये सबसे आसान लग रहा है कि एंगल A प्लस B प्लस 90, इन तीनों एंगल्स का सम कितना है बेटा, 180 डिग्री है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, ठीक है। 90 को अगर मैं उधर शिफ्ट करूं तो A प्लस B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 यानी कि 90 हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे आपके पास A है, यहाँ पे आपके पास A प्लस 90 है, यहाँ पे आपके पास B है, तो ये B क्या है, वहां पे जाके माइनस है। तो मैंने क्या किया, इधर माइनस इधर भेज दिया, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 माइनस B हो जाएगा। ऐसे सोचना आपको, है ना, 90 माइनस B मुझे मिल गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेफ्ट राइट हैंड साइड में एक और A है, तो वो A कैसे आएगा। मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ एड एंगल A ऑन बोथ साइड, मैंने क्या किया, दोनों तरफ एंगल A को ऐड कर दिया। तो इधर क्या हो जाएगा A प्लस A और इधर क्या हो जाएगा A प्लस 90 माइनस B, है ना, ये हो जाएगा। यानी कि जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। A प्लस A कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा, और ये क्या होगा A प्लस 90 माइनस B, 90 माइनस A प्लस 90 माइनस B, ये एज इट इज रहेगा। 2 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो 2 इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और ये सब ब्रैकेट के अंदर A प्लस 90 माइनस B। यही तो प्रूफ करना है, तो अब आप लिख लेना एंगल ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS, बस, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल है, आपको एंगल DCE निकालना है इस ट्राइंगल में, और आपको बोला गया है क्या कि ये दो लाइंस पैरेलल है, AB और DE आपस में क्या है, पैरेलल है। अगर बेटा ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है ये एक ट्रांसवर्सल है और ये Z बना रहा है। Z बनेगा तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस एंगल को थोड़ी देर के लिए हम X मान लेते हैं, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए A मान लेते हैं। तो आप लिखोगे क्या कि अगर AB पैरेलल है DE के, अगर AB पैरेलल है DE के, तो आपका जो एंगल X है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 35 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। अच्छा उसके बाद अगर मैं अपने इस ट्राइंगल में देखूं, इन ट्राइंगल DEC, अगर मैं अपने इस ट्राइंगल में देखूं तो A प्लस एक्स प्लस 35 A प्लस एक्स प्लस 53 तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो बेटा अभी आपने x निकाला है, x आपके पास कितना आया है,
35 है। बस तीनों को ऐड कर दो, निकाल लो ए का वैल्यू। दोनों को ऐड करोगे तो 58 88 हो जाएगा। 180 में से अगर मैं 88 को माइनस करूं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 80 घटाया 100 आया, फिर 8 घटाया तो 92 आ गया। तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास, 92 आ जाएगा। एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। ठीक है जी, चलो टी क्यू आर इज इक्वल टू 40 डिग्री। टी क्यू आर 40 डिग्री दे रखा है, एस पी आर इज 30 डिग्री दे रखा है। ये एंगल आपके पास कितना है बेटा, 90 डिग्री का है। ये कभी भी अगर ऐसा राइट एंगल का सिंबल होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। देखो आपने क्या किया, आपने पकड़ लिया कि इस वाले ट्राइंगल में देखो जहां पे एक्स है उस ट्राइंगल को बाहर निकाल लो। अगर मैं अपने सिर्फ उस ट्राइंगल को बाहर निकालूंगा, ये क्या है बेटा, टी है, ये क्या है बेटा, क्यू है, और ये क्या है बेटा, आर है। ये एंगल क्या है, एक्स है, ये एंगल क्या है बेटा, 90 डिग्री का है, और ये एंगल क्या है आपके पास, 40 डिग्री का है। तो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम x प्लस 40 प्लस 90, तीनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपके पास 130 को अगर हम उधर शिफ्ट करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। x आ गया आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप अपने इस वाले ट्राइंगल को देख लो, इस वाले ट्राइंगल को देख लो, इस वाले ट्राइंगल PSR, PSR। तो जब आप अपने PS और R इस वाले ट्राइंगल को देखोगे, यहां पे है बेटा एंगल X, यहां पे है बेटा एंगल 30 डिग्री, और यहां पे है एंगल कितना, यहां पे है एंगल कितना, Y। आपको एंगल Y निकालना। Y क्या है बेटा, एक्सटीरियर एंगल है, और 30 और X क्या है, ओपोजिट इंटीरियर एंगल है। तो Y का वैल्यू कितना हो जाएगा, X प्लस 30, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो Y का वैल्यू निकालने के लिए X का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और निकल जाएगा। Y आ गया आपके पास कितना, 80 डिग्री। तो X निकाल लिया, Y निकाल लिया, बस कुछ था ही नहीं इसमें। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। आ जाओ आ जाओ, इसको करते हैं। देखो अपने सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में बाहर निकाल लो, इसको बाहर निकाल लो, है ना। इस ट्राइंगल को बाहर निकाल लो, ऐसा सा कुछ है। इधर क्या है, 65 डिग्री है, इधर क्या है बेटा 28 है, इधर वाले एंगल को मैं A मान लेता हूं। तो क्या ये 65 A प्लस 28 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि बाहर वाला जो एंगल होगा अंदर वाले दो ओपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होगा। अब अगर मैं 28 को इधर शिफ्ट कर दूं तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 65 माइनस 28। तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 65 से 20 घटाओगे तो 45 बचेगा, फिर 10 घटा दो आपके पास 35 बचेगा, फिर 2 ऐड कर दो तो 37 बच जाएगा। तो एंगल A का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 37 आ गया, ये 90 डिग्री। अब बेटा आप एक चीज को समझो, उसने बोला है क्या, PQ एंड SR पैरेलल है। देखो फिगर्स को ब्रेक कर करके पढ़ो, फिगर्स को ब्रेक कर करके पढ़ो। ये P है, ये Q है, ये S है, ये R है। PQ और SR अगर आपस में पैरेलल है तो ये एंगल अगर X है बेटा, तो ये एंगल कितना है आपके पास, A आपने माना था, इस वाले एंगल को क्या माना था आपने, A माना था, है ना। तो A और X आपस में बराबर हो जाएंगे, और A का वैल्यू आपने अभी अभी निकाला है कितना है, 37 डिग्री है, 37 डिग्री है। यानी कि ये X आपके पास कितना आ गया, आपके पास 37 डिग्री आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप अपने इस वाले ट्राइंगल में देख लो, बस ऊपर जो ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल PQS, PQS में अगर मैं देखूं तो आपके पास X था, Y था और 90 डिग्री था। इन तीनों एंगल्स का सम कितना है बेटा, 180 डिग्री है। X आपके पास दिया गया है 37, Y आपको निकालना है, प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 127 इज इक्वल्स टू 180। तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 127, और y का वैल्यू आ जाएगा 60 और 53, y का वैल्यू आ जाएगा 53। ठीक है जी, बहुत आसान है सवाल। अभी और बचे हुए हैं, बहुत सारे सवाल है, अभी लगभग 15-20 मिनट और चलेगा। है ना, तो लगभग 15-20 मिनट और चलेगा अभी सेशन। लेकिन आप यहां से पूरा नंबर, पूरा लीनियर
क्या कह रहा था मैं, 15-20 मिनट और चलेगा अभी ये, लेकिन यहां से आप लोग अपना पूरा लाइन्स एंड एंगल सीख कर जाओगे। ठीक है, चल अब आपके पास क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ई एफ भी पैरेलल है, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी के और ई एफ भी पैरेलल है। तो अब आपको ये कुछ कुछ एंगल्स निकालने, एक्स को निकालना है, तो इस ई एफ को ना यहां तक थोड़ा आगे तक एक्सटेंड कर दो, क्योंकि पैरेलल लाइंस है, ऐसे आगे एक्सटेंड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको भी अगर आप आगे एक्सटेंड कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इस वाले एंगल को ए नाम दे दो, इस वाले एंगल को ए नाम दे दो। ठीक है, अब अगर मेरे पास ई एफ और ये सी डी पैरेलल है, लिख लो इसको, अगर आपके पास बेटा ई एफ पैरेलल है सी डी के, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ए और 130, ए और 130 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, अंदर वाले एंगल्स है। ए और 130 क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, पूरा नाम लिखना आप। तो एंगल ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो एंगल ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो ए आपने निकाला है 50 डिग्री, बट क्या आपको ए निकालना है, नहीं, आपको तो एक्स निकालना है। ठीक है, थोड़ा और इस फिगर को समझेंगे डिटेल में। अगर मैं अपने इस पूरे एंगल को देखूं, अगर मैं अपने इस पूरे एंगल को देखूं और इस एंगल को देखूं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। ये एंगल मैंने मान लिया वाई, ये एंगल मैंने क्या मान लिया है, वाई। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइंस है। अब y का नेक्स्ट एंगल, सेम साइड की बात कर रहे हैं हम, सेम साइड की, y का नेक्स्ट एंगल कौन सा है, ये, लेकिन उसको छोड़ के अगला एंगल क्या है, ये। तो अगर बेटा AB पैरेलल है, अगर AB पैरेलल है EF के, तो आपको पता है y और 70 आपस में बराबर होंगे बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो फिगर्स को इसी तरीके से समझना है आपको। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि मेरे को क्या दे रखा है, कैसे समझना है, तो फिर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। इस तरीके से ब्रेक करना फिगर्स को। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर y 70 डिग्री है तो बस कुछ नहीं बचा आपके पास, ये यहीं पे देख लो यार, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल है, ये y है और ये पूरा का पूरा एंगल, ये देखो z बना रहा है ना, ये पूरा एंगल और ये y z बना रहा है ना पैरेलल लाइंस के बीच में, क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आप लोग लिख लोगे अगर EF पैरेलल है CD के तो y किसके बराबर होगा, x प्लस a के बराबर होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो इसमें को इंटीरियर एंगल भी यूज हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी यूज हुआ और ये भी यूज हो गया है। तो x का वैल्यू कितना है निकालना है, a का वैल्यू कितना, अच्छा y तो आपने निकाला अभी 70, हाँ, x a आपने पहले निकाला था 50, तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 70 माइनस 50 यानी कि 20 डिग्री। ठीक है भाई, ऐसे करेंगे इसको। चलो जी, अगला सवाल। अब इस सवाल में आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। पहले सवाल को समझेंगे। कहते हैं इन द गिवन फिगर OAB, ये एंगल 110 दे रखा है, BCD 130 दे रखा है, आपको ACB यानी कि x का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, मैंने क्या किया, मैंने यहां पे बस एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, इस तरीके से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी XY जो कि B से पास हो रही है, और ये XY क्या है, पैरेलल है किसके बेटा, OA के, और साथ के साथ XY पैरेलल है किसके बेटा, CD के, ये दोनों के पैरेलल है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है भैया, अब उसके बाद बेटा इधर वाले एंगल को मैंने A मान लिया है, इधर वाले एंगल को B मान लिया। तो आपको पता है कि अगर OA पैरेलल है बेटा XB के, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस है तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 होगा, को इंटीरियर एंगल्स है। तो A प्लस 110 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। उधर भेज दो, तो A का वैल्यू कितना होगा, 110 माइनस हो जाएगा, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। तो A का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 70 डिग्री आ गया है। ठीक है, तो अब B का वैल्यू अगर हम निकाले, B का वैल्यू अगर हम निकाले तो आपको पता है CD पैरेलल है बेटा किसके, BX के, BY के, है ना, BY के। तो दोनों के दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, B प्लस 130 इज इक्वल्स टू 180, है ना, ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है।
तो अगर मैं यहाँ से b का वैल्यू निकालूं 130 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो b का वैल्यू कितना आ गया 50। बट क्या आपको a और b निकालना था? नहीं, हमें तो x निकालना है, हमें तो ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे? ये तीनों के तीनों एंगल से एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो आप बोलोगे a प्लस एक्स प्लस बी, तीनों एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल से। तो a कितना है बेटा? a है आपके पास 70, b कितना है आपके पास, x हमें निकालना है, b कितना है आपके पास 50। तो 70, 50 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 50 प्लस 70 120 होगा, 120 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस 120, यानी कि x का वैल्यू आ गया कितना 60 डिग्री। तो x का वैल्यू आपके पास आ गया कितना 60 डिग्री। ठीक है भैया, अच्छा आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। a और b का रेशो आपको दिया गया है, कह रहा है कि ये एक फिगर है आपके पास xy एंड, क्या बोला है, xy एंड mn, एक लाइन है xy, एक लाइन है mn, दोनों की दोनों लाइंस o पे इंटरसेक्ट कर रही है। एंगल POY आपके पास कितना है बेटा? POY आपके पास कितना है 90 डिग्री का है। a और b का रेशो आपको दिया गया है 2:3 और आपको निकालना है एंगल C। अगर बेटा आपके पास एंगल A और B का रेशो दिया है कितना है 2:3 है, अगर A और B का रेशो आपके पास दिया गया है 2:3, तो कभी भी अगर रेशो होता है तो आगे वाला होता है आगे वाले के इक्वल, पीछे वाला हो जाएगा पीछे वाले के इक्वल, लेकिन किसी वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी अल्फाबेट A B C किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, बट सेम वेरिएबल होना चाहिए दोनों में। ठीक है भैया, समझ में आ गया इतनी बात। आगे क्या है? आगे ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे ये तीन एंगल्स हैं ए बी और 90, तो a प्लस बी प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन से a का वैल्यू कितना है 2x है, b का वैल्यू कितना है 3x है, और ये 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो 5x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90 90 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास 90/5, 90/5 कितना हो जाता है 18। तो x आपके पास आ गया है कितना 18 डिग्री। ठीक है भैया, हमें c की वैल्यू निकालनी है अलग अलग तरीके से। आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये आपके पास क्या है एक स्ट्रेट लाइन है ये। तो स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स है, एक है B और एक है C। थोड़ी देर के लिए ना इसको भूल जाओ, इस वाली लाइन को, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है, ये B है इधर, ये C है इधर, तो दोनों के दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स है, लीनियर पेयर एंगल्स है, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एंगल से। तो B का वैल्यू कितना है 3x है, C हमें मालूम नहीं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x का वैल्यू कितना है 18 है, तो 3 इंटू 18 कर दो, प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 18 3 जा 54, तो 126 हो जाएगा शायद। तो एंगल C का वैल्यू कितना है 126 डिग्री। ठीक है, 26 ही होगा ना, 30-50। ठीक है, आ जाओ अगला सवाल। कह रहे हैं कि आपके पास ये एक फिगर दे रखा है, आपको EOD का वैल्यू निकालना है। EOD का वैल्यू, EOD ये वाला एंगल निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, ये जो एंगल EOD है ये कैसे निकलेगा आपका। आपके पास ये एक लाइन है, ये है A, ये है बीच में कहीं पे O, और ये है D, और यहां से एक ये दूसरी लाइन है, ये क्या है बेटा BOE, ये है। आपको ये एंगल निकालना है EOD। तो ये EOD किसके बराबर है AOB के बराबर है। तो एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल EOD। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, है ना, वर्टिकली आमने सामने वाले। अब ये AOB कितना है बेटा 3x है। देखो यहाँ पे AOB कितना है 3x, तो ये इधर वाला भी कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो एंगल EOD क्या है आपके पास 3x है, तो बस ये निकाल लो। कैसे करोगे अब देखो आगे कैसे करना है। ये आपके पास क्या है बेटा एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स 2x प्लस 3x प्लस x, सभी एंगल्स का सम कितना है 180 डिग्री है। 3 और 2 5 और 1 6, x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो x आपके पास आ गया है कितना 30 डिग्री। तो x अगर आपके पास 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 3 इंटू 30 यानी कि 90 डिग्री। तो EOD का वैल्यू कितना है 90 डिग्री।
ठीक है राजकुमार, आ जाओ, आगे बढ़ेंगे। हाँ, अगर बेटा ए बी पैर, अरे 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 पेनुआ कहाँ जा रहे हो, अरे भैया देखे तो जरा कितने सवाल रह गए। एक, दो, तीन, तीन रह गए, इसके बाद तीन रह गए, है ना। चलो आ जाओ, बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। ए बी पैरेलल है बेटा सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, और सी डी पैरेलल है ई एफ के, यानी कि तीनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले आप अपनी इन दोनों पैरेलल लाइंस को देखो, क्या है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है, तो एंगल एक्स प्लस वाई इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 को इंटीरियर एंगल्स। मुझे अभी ये रेशो कितना दिया है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे एक चीज क्लियरली दिख गई तो मैंने उसको उठा लिया। अब आपके पास ये रेशो दिया है, आपको y और z का रेशो दिया है 4:5, तो आगे वाला आगे वाले के बराबर बेटा y हो जाएगा 4, पीछे वाला पीछे वाले के बराबर बेटा z हो जाएगा 5, लेकिन इनको किसी वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई करना है। अब x से मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि x वहां पे यूज हो रखा है, तो a से मल्टीप्लाई कर दो, आप a से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मुझे एक और चीज देखनी है, मैं बीच वाली लाइन को भूल जाता हूं थोड़ी देर के लिए, मैं बीच वाली लाइन को, अच्छा इनको ना एक काम करते लिख लेते, y कितना है आपके पास 4a है, z कितना है आपके पास 5a है। तो थोड़ी देर के लिए आपने क्या किया, बीच वाली लाइन को भूल जाओ, आपके पास बस ये दो लाइंस है, पहली AB और EF, ये लाइन कट कर रही है ऐसे, इधर वाला एंगल है बेटा आपके पास x और इधर वाला एंगल है आपके पास क्या z। तो x और z आपको पता है कि AB पैरेलल है किसके, EF के, तो x और z क्या है बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो z का वैल्यू कितना था 5a, तो x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 5a आ जाएगा, 5a आ जाएगा, यानी कि ये भी कितना है, ये भी कितना है, ये भी 5a है। तो अब बेटा x प्लस वाई आपके पास कितना था 180 था। अब इस इक्वेशन में घुस जाओ और इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, x कितना था 5a, y कितना है 4a इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 9a हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर, यानी कि a हो जाएगा आपके पास, काटोगे इसको तो 20 डिग्री के बराबर, a आ गया आपके पास 20 डिग्री। आपको x की वैल्यू निकालनी ना, तो x कितना है 5a है, तो 5 इंटू 20, तो x का वैल्यू आ जाएगा 100। ऐसे ही आप y और z भी निकाल लोगे अगर निकालने को बोलता हो तो, ठीक है जी। चलो, बहुत बेहतरीन सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया सवाल है। कहते हैं क्या, आखिरी वाला प्रूविंग वाला तो नहीं है ना, नहीं है, तो आखिरी वाला होमवर्क में, अच्छा होमवर्क के लिए है एक अलग से, ठीक है, आ जाओ। क्या कहता है ये सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। कहता है ए बी पैरेलल है सी डी के, सी डी पैरेलल है ई एफ के, ई ए परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो आपको एंगल बी ई एफ दे रखा है 55 डिग्री, आपको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये चीजें दे रखी है। ये एंगल है बेटा आपके पास 90 डिग्री। सबसे पहले देखो लाइंस को ब्रेक करो। मैंने अपना ये पहला लाइन देखा जो कि है आपके पास ए, और ये क्या है बी है, ठीक है, और आखिरी वाला लाइन देखा, आखिरी वाला, ठीक है, ये क्या है आपके पास ई, और ये क्या है आपके पास एफ है, ठीक है। यहां पे ये एंगल 90 डिग्री का है बेटा, यहां पे ये पूरा एंगल, यहां पे ये पूरा एंगल कितना है बेटा, z प्लस 55 हो जाएगा, z प्लस 55 हो जाएगा। क्या ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल है तो ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल्स नहीं होंगे? क्या ये दोनों के दोनों को इंटीरियर एंगल्स नहीं है, अंदर की तरफ है, सेम साइड में है, तो z का वैल्यू आ जाएगा कितना बेटा 90, 145 इज इक्वल्स टू 180, 145 को उधर शिफ्ट करोगे तो 40, 35 हो जाएगा, है ना। अब z आपने निकाल दिया 35। बहुत सारे बच्चों को लगेगा z और y कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स है, इनको भी समझो। देखो ये आपके पास बीच वाली लाइन है, ये आपके पास आखिरी वाली लाइन है, ये यहां पे इस तरीके से ये जा रहा है, ये y है बेटा, z क्या है, z सिर्फ इतने पार्ट पे है जो कॉरेस्पॉन्डिंग, जो ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये पूरा का पूरा एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, z सिर्फ इतने पार्ट पे है। ऑल्टरनेट ये पूरा होता है, पूरा ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइन को टच करता है जो,
ऊपर वाला कितना है 90 है, क्योंकि इधर इधर ये पूरा का पूरा 90 है, तो ऊपर वाला कितना होगा 90 होगा, है ना। या आप ऐसे भी बता सकते हो ऑल्टरनेट एंगल से। तो y किसके बराबर होगा बेटा, z प्लस 90 के बराबर होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 35 प्लस 90 यानी कि 125 आ गया y। ठीक है, अब x निकालना। अब ये पहली और आखिरी लाइन को बीच वाली लाइन को देख लो, ये है, ये कुछ इस तरीके से था, इधर x है इधर y है। देखो सेम साइड पे है ट्रांसवर्सल के, y के नेक्स्ट ये है, उसको छोड़ के ये है, तो x और y बराबर हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो x का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 125। ठीक है भाई, ऐसे करना था। चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, और इसमें आपको x की, अबे ये वाला सवाल हमने सेम किया है ना, जिसमें हमने यहाँ पे a माना था अभी पहले किया है, तो ये वाला अब आप कर लोगे, है ना, ये वाला आप कर लोगे। ठीक है, ये आखिरी सवाल है दोस्तों। अब इसको कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, बहुत सिंपल सी कहानी है। आपको x की वैल्यू निकालनी है। आपने क्या किया, दो तरीके, दो क्या बहुत सारे तरीके हैं। मैं इसको एक थोड़ा ऐसे तरीके, यूनिक तरीके से बताता हूं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। इधर वाला एंगल मैंने a मान लिया, इधर वाला एंगल मैंने b मान लिया। ठीक है, आपको पता है यहां पे क्लियरली दिख रहा है, अगर ये और ये जो कंस्ट्रक्शन करी है मैंने, ये पैरेलल है, AB के भी और CD के भी पैरेलल है। तो ये अगर आपके पास 40 डिग्री है, ये अगर आपके पास A है, तो आप ये बोल सकते हो कि एंगल A किसके बराबर है 40 डिग्री के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की सहायता से, है ना। ये अगर 35 डिग्री है, ये अगर B है, तो एंगल B कितना हो जाएगा बेटा 35 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की सहायता से। यानी कि आपने इधर वाला एंगल निकाल दिया है, एक है 40 और एक है 35, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं a प्लस बी को, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ये कितना आ गया आपके पास 75 डिग्री आ गया। लेकिन आपको तो इधर वाला एंगल निकालना था x क्या है बेटा, रिफ्लेक्स ऑफ 75। तो x प्लस 75 जो होगा वो कंप्लीट एंगल बना रहा है, यानी कि 360 डिग्री का एंगल बना रहा है ना पूरा का पूरा गोला। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 360 माइनस 75, यानी कि 360, पहले 60 कम करोगे 300 बचेगा, फिर 10 कम कर दो तो 290 बचेगा, फिर 5 कम कर दो तो 195 बच जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा 195। इन्होंने किसी और तरीके से किया है, बट आना तो उतना ही चाहिए। 285 आ रहा है, 195 मेरे को भी डाउट है थोड़ा सा, 195 नहीं आएगा यार। अगर मैं 60 कम करूंगा, ओ 300 बचेगा ना, 300 बचेगा, हाँ 285 गाइस, 285 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलो नाउ ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड ये भी बताना कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो वो भी बताना। और अगर कोई टाइप का सवाल, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो जो मैंने आज के सेशन में नहीं करवाया, तो मेक श्योर कि मुझे जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट किसी सेशन में वो जरूर करें। ठीक है जी, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन गाइज। बाकी लाइक करते रहना चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, ताकि ऐसे ही अमेजिंग धमाकेदार से वीडियोस आप लोगों को मिलते रहे। टाटा बाय बाय।